नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया यूपी बुलेटिन का। बात करेंगे बांदा की, जहां थाना तिंदवारी पुलिस द्वारा अवैध गांजू की खेती करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। साथ ही बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां घने कोहरे के कारण बड़ा सा टल गया। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। बदायूं से खबर है, जो पुलिस द्वारा अवैध रोहिंग्याओं और गैर राज्यों और बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान के लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार सिंह के आदेश के मुताबिक और अपर पुलिस अधीक्षक विजेंद्र द्विवेदी के निर्देशन में कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बड़ी सरकार छोटे सरकार पर चलाया जा रहा है। बता दें कि अभियान के दौरान बांग्लादेशी नागरिकों और अन्य अवैध रूप से निवास कर रहे व्यक्तियों के आईडी और पहचान पत्र चेक किए गए। जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं थे, उन्हें उनके गंतव्यों पर भेज दिया गया और भविष्य में ऐसे मामलों से बचने की हिदायत दी गई। इस चेकिंग अभियान में नगर मजिस्ट्रेट सुरेश पाल, क्षेत्राधिकारी नगर रजनीश कुमार उपाध्याय और अन्य संबंधित अधिकारीगण भी मौजूद रहे। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। बांदा से खबर है, जो तिंदवारी थाना पुलिस ने ऑपरेशन ईगल के तहत अवैध गांजे की खेती करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम माचा में एक व्यक्ति अपने घर के बाड़े में अवैध गांजे की खेती कर रहा है और उसे सुखाकर बिक्री करने जा रहा है। सूचना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त चुनबाद को सिंगवा डेरा के पास से गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से 1 किलो 261 ग्राम हरा गांजा और 505 ग्राम सूखा गांजा बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक दीपेंद्र सिंह, उप निरीक्षक उत्कृष्ट सिंह, साथ ही साथ महिला उप निरीक्षक रोशनी सेंगर सहित अन्य पुलिस कर्मियों का अहम योगदान रहा। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। इटावा से खबर है, जहां दिल्ली पब्लिक स्कूल इटावा में आयोजित 2 दिवसीय वार्षिक खेल का भव्य शुभारंभ उत्साह और उमंग के साथ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन डीपीएस के चेयरमैन डॉक्टर विवेक यादव, वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर प्रीति यादव, सीबीएसई सिटी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आनंद मुनि और प्रिंसिपल भावना सिंह ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। पहले दिन विद्यालय परिसर में बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, मार्च पास्ट और खेल गतिविधियों से सभी का मन मोह लिया। दूसरे दिन भी मुख्य अतिथि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी राधा यादव ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि मेहनत और लगन ही सफलता की कुंजी है और ईमानदारी से की गई मेहनत हमेशा रंग लाती है। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को खेलकूद में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने की अपील की। खेल प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए एमरल्ड हाउस पहले दिन शीर्ष पर रहा और पूरे विद्यालय में खेल भावना का माहौल देखने को मिला। क्रिकेटर संघ के लिए आप किस तरह संदेश देना चाहेंगे छोटे बच्चों? क्रिकेट तो इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है, तो मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। उनको ऑटोमेटिकली वो पैशन आ ही जाता है। टीवी पे इतना चलता है तो इतना कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है नहीं। बट यही कहूँगी कि अगर आपको ये स्पोर्ट पसंद है तो पूरे जी जान से कीजिए और पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है और एक ऑनेस्टी से खेलिए। अभी काफ़ी कंपटीशन है तो वो ऑनेस्टी भी होना बहुत ज़रूरी है, तो वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है rather देन कि आप ज़्यादा बड़ा लेवल के लिए कुछ भी करो। वो सारी चीज़ें थोड़ा अगर अर्ली स्टेज में अवॉइड करोगे तो आपको काफ़ी जल्दी सक्सेस मिलेगा। ये 2 बेटियां हैं, गर्ल्स हैं, आप बजाय विमेन एम्पावरमेंट विमेन के लिए पूछिए ना आप इनसे कि ये इटावा की बेटियों को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? क्योंकि क्रिकेट में महिलाएं कम आती हैं, बच्चियां कम आती हैं। इन बच्चियों को, हमारी जनपद की बच्चियों के क्या संदेश है? संदेश तो यही है कि स्पोर्ट्स खेलिए, क्योंकि आप स्पोर्ट्स खेलोगे तो आपका लाइफस्टाइल अच्छा रहेगा और आपकी हेल्थ अच्छी होगी। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप अचीवमेंट के लिए खेल रहे हो, वो तो चलो एक चीज़ होती है, बट लाइफस्टाइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपका क्या बोलते हैं, शरीर सही रहता है, आप मेंटली सही रहते हो, काफ़ी टाइम तक जियोगे। तो मेरा लुकआउट वही है एज अ स्पोर्ट्स पर्सन कि मैं इतना ज़्यादा बर्डन ना डालूँ अचीवमेंट्स रिलेटेड और यही कोशिश करूँ कि मैं एवरीडे कितनी मेहनत कर सकती हूँ। तो यही सारे बच्चे अगर करें, एवरीडे मेहनत करें, सारे स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। स्कूल में हो तो आप हर स्पोर्ट्स खेल सकते हो, आप तय कर सकते हो कि आप किस में अच्छे हो और उसके बाद आप उसके लिए काफ़ी ट्रेनिंग कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो, काफ़ी लोग अवेलेबल। इटावा से सी न्यूज संवाददाता असित यादव की रिपोर्ट।
इटावा में अवैध हथियारों के निर्माण और तस्करी के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ा अभियान चलाया, जिससे 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम ने देर रात साहसी मुठभेड़ के दौरान कुल 25 निर्मित और अर्धनिर्मित अवैध शस्त्रों का जखीरा और हथियार बनने का उपकरण बरामद किया। ये कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और क्षेत्राधिकारी भरतना के नेतृत्व में एसओजी सर्विलांस और विवेकर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा की गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम इकनौर तिराहे के पास जंगल में कुछ अपराधी अवैध हथियार बना रहे हैं। जब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर डेरा डाला तो अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें सज्जन सिंह और अभिषेक शामिल हैं, जबकि एक अन्य अभियुक्त मुकेश कुमार अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। इस कार्रवाई के लिए पुलिस टीम को 25,000 का नगद पुरस्कार घोषित किया गया है। देखिए, ये बकेवर पुलिस और एसओजी सर्विलांस की टीम के द्वारा एक भारी बरामदगी अवैध शस्त्रों की गई है। इसकी पृष्ठभूमि ये है कि पुलिस मुख्यालय के स्तर पर और एडीजी जोन और डीआईजी रेंज साहब के निर्देशन में जो सर्दियों के मौसम में अपराध होते हैं, ऐसे जो नकबजन चोरों का सत्यापन हो रहा था। इसी सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान एक अपराधी, इसके बारे में ये पता चला कि ये आजकल चोरी नहीं कर रहा है, लेकिन ये अवैध शस्त्रों के निर्माण और उसकी तस्करी में हिस्सा ले रहा है। इस पर एक सटीक आपराधिक सूचना के आधार पर जब रेड किया गया तो इकनौर का एक जंगल है बकेवर थाना क्षेत्र में, वहां इन लोगों से मुठभेड़ हुई और इनके कब्जे से कुल 25 निर्मित और अर्धनिर्मित अवैध शस्त्र बरामद किए गए। जो बरामदगी है वो 14 अवैध तमंचा 315 बोर का, 3 अवैध तमंचा 315 बोर का, 1 अवैध तमंचा 12 बोर का, 1 अवैध हथिया, 1 अवैध बंदूक 12 बोर की, 1 अवैध देसी रिवाल्वर 32 बोर की, 1 अवैध रिवाल्वर 32 बोर अर्धनिर्मित, और जो शस्त्र को बनाने में उपकरण प्रयोग में आते हैं वो भारी मात्रा में इनके पास से बरामद। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। फरुखाबाद से खबर है, जो इटावा बरेली नेशनल हाईवे 730 पर थाना राजीपुर क्षेत्र में शनिवार रात तकरीबन 2 बजे कोहरे के कारण एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। हादसे में अमृतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम अमैयापुर पश्चिमी निवासी 27 वर्षीय नीरज की इलाज के दौरान मौत हो गई। नीरज गन्ना लदी ट्रैक्टर ट्रॉली से रूपापुर चीनी मिल जा रहा था, तभी पीछे से तेज रफ्तार डंपर ने ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर पलट गया और नीरज गंभीर रूप से घायल हो गया। नीरज को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने ट्रक और इसके चालक को हिरासत में ले लिया है, जबकि शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्यवाही की जा रही है। नाम प्रेमचंद। जो भाई एक्सपायर हुए इनका क्या नाम? उनका नीरज। नीरज। रहने वाले कहाँ का था? कहाँ के रहने वाले? अमैयापुर पश्चिम। कैसे क्या घटना हुई? ट्रैक्टर से गन्ना ले जा रहे थे अपना। कहाँ ले जा रहे? रूपापुर। कहाँ पर डंपर ने टक्कर मारी? ये चौकी से आगे थोड़ा। अच्छा, रामंगा की तरफ, पुल की तरफ, उनके नीचे हाईवे पर पीछे तुम्हारे पीछे ट्रक भाग गया, पकड़ लिया खड़ा? बम्पर पकड़ गया। फरुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। खबर गोंडा से है, जहां जनपद न्यायालय में आयोजित वर्ष के चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 1,49,124 वादों का निस्तारण किया गया, जिसमें 8,013 न्यायिक वादों का निस्तारण करते हुए कुल 26,83,200 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। इस अवसर पर प्रशासनिक न्यायमूर्ति गौतम चौधरी, जनपद न्यायाधीश दुर्ग नारायण सिंह, परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश सुनील कुमार पंचम और अन्य न्यायिक अधिकारियों की उपस्थिति में विभिन्न मामलों का समाधान किया गया। न्यायिक अधिकारीगण ने मोटर दुर्घटना, SC/ST एक्ट, पॉस्को एक्ट, EC एक्ट जैसे विभिन्न मामलों का निस्तारण करते हुए अर्थदंड भी वसूल किया। इसके अलावा प्री रिलीगेशन मामलों में भी 1,41,111 वादों का निस्तारण किया गया। परमानेंट लोक अदालत के अध्यक्ष अशोक जी, जिलाधिकारी महोदय, विनीत सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, बहुत परिश्रमी बच्चे हैं, बहुत मेहनत करते हैं। बार के पूर्व अध्यक्ष, महामंत्रीगण,
अधिवक्ता बंधु, न्यायिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारीगण और लोक अदालत में जिनकी बड़ी विशेष भूमिका रहती है, इंश्योरेंस कंपनी, बैंक, विद्युत विभाग, अवसर पर उपस्थित माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय, माननीय न्यायाधीश परिवार न्यायालय महोदय, माननीय जिला न्यायाधीश महोदय, अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत महोदय, माननीय न्यायाधीश महोदय और इसके अतिरिक्त उपस्थित मंचासीन हमारे एसपी महोदय और हमारे बार एसोसिएशन के समस्त सम्मानित पदाधिकारी, आज लोक अदालत के आयोजन पर विगत बार हमने लगभग 1,40,000 से अधिक वादों का निस्तारण किया था और इस बार हम पूरा इस बार की लोक अदालत में हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि यह निस्तारण 2 लाख से अधिक हो। इसमें चकबंदी, पुलिस, विद्युत, विभिन्न विभागों से संबंधित बहुत से ऐसे मामले हैं जिनके लिए यदि किसी प्रकार की विवाद की स्थिति होने पर आम जन को बार बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कई बार अधिवक्ता गणों के न्यायिक कार्य से विरत होने के कारण उनमें बार बार उनको आना पड़ता है। तो इस तरह की सभी समस्याओं का समाधान, जैसे कि अभी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताया भी गया कि जो आम गोंडा से सी न्यूज संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। जौनपुर से खबर है, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत परिवार को मदरसा चश्मे हयात रेहटी में पोलियो जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों और उनके अभिभावकों को पोलियो से बचाव के लिए हर अभियान में पोलियो दवा पिलाने की अपील की गई। स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि भारत भले ही पोलियो मुक्त हो चुका है, लेकिन कुछ देशों में अभी भी पोलियो के मामले सामने आ रहे हैं। इसीलिए बच्चों को पोलियो खुराक देना जरूरी है। 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाना काफी सुरक्षित रहता है। बता दें कि कार्यक्रम में बच्चों ने पोलियो जागरूकता रैली निकाली। साथ ही 14 दिसंबर को होने वाली पोलियो दिवस के बारे में भी पूरी तरीके से जानकारी दी गई। इस मौके पर मदरसा प्रधानाचार्य गुफरान सज्जाद, आशा कार्यकर्ता कमला सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां द मदर्स प्राइड स्कूल के वार्षिक उत्सव तरंग द वेव्स ऑफ टैलेंट और वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन TMPS इंटरनेशनल स्कूल प्रयागराज में काफी उत्साह और शालीनता के साथ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि DIOS प्रयागराज द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर मंगलाचरण नृत्य और विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बच्चों ने समूह नृत्य, संगीत प्रस्तुतियां और थीम आधारित नाटक से अपनी रचनात्मक प्रतिभा और आत्मविश्वास का प्रदर्शन किया। पंकज मिश्रा ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और मुख्य अतिथि का परिचय करवाया, जबकि चेयरपर्सन प्रिया मल्होत्रा ने विद्यालय की शिक्षा प्रणाली और अभिभावकों के सहयोग की सराहना की। बता दें कि छात्रों को शैक्षणिक उत्कृष्टता, खेल, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों, अनुशासन और नेतृत्व के लिए पदक और प्रमाण पत्र दिए गए। इसका क्या उद्देश्य है और किस तरीके से? ये देखिए, हमारे TMPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स का फंक्शन है और 2 दिन का उत्सव था। ये कल हमारा TMPS इंटरनेशनल का हुआ, आज हमारी दूसरी ब्रांच मदर्स प्राइड स्कूल का हुआ। इसमें हम लोग बच्चों को एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं, जिसमें उनको जो साल भर उन्होंने एक्टिविटीज़ करी हैं और जो क्लास परफॉर्मेंस रही है उनकी, उसके प्राइजेस भी दिए जा रहे हैं और उसमें उसके साथ उनका कल्चरल प्रोग्राम भी है। परिचय देने मैं मिसेस प्रिया मल्होत्रा, चेयरपर्सन द मदर्स प्राइड स्कूल NTFS। सवाल आपसे और कि कितना जरूरी है बच्चों को इस तरीके से जो है प्रोत्साहन? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बच्चे देखिए इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम करने लगे हैं कि उनको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं रह गया है। ना तो वो बुक पढ़ना चाहते हैं, ना वो बुक पढ़ना चाहते हैं, ना कुछ करना चाहते हैं, सिर्फ टीवी या मोबाइल पे। इसलिए उनको एक्टिविटीज़ में हम लोग इन्वॉल्व रखते हैं। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी इसीलिए कर रहे हैं कि उनका मनोबल हम बढ़ा सकें और उनको प्रोत्साहन दें, मोटिवेट करें। कैसा रुझान रहा है? पेरेंट्स अपने बच्चों को भेज रहे हैं? पेरेंट्स भेज रहे हैं और पेरेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो भी आगे भी और सहयोग दें। वैसे तो पेरेंट्स का सहयोग रहता है हमको और हमेशा रहा है और मुझे उम्मीद है आगे भी रहेगा। धन्यवाद। मैं मिसेस प्रिया मल्होत्रा, चेयरपर्सन TMPS ग्रुप। प्रयागराज से सीवी संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से, जहां फाफामऊ जंक्शन पर ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने रेलवे विभाग को ज्ञापन सौंपा है। मंडल के अध्यक्ष अजय जायसवाल ने
कहा कि फाफामऊ जंक्शन पर प्रमुख ट्रेनों के ठहराव न होने के कारण व्यापारियों और यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने विशेष रूप से लखनऊ इंटरसिटी, सारनाथ एक्सप्रेस, मनवर संगम, गोदान एक्सप्रेस और साकेत एक्सप्रेस के ठहराव की मांग की है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। सहारनपुर से खबर है, जहां थाना बेहट इलाके के गांव जीवरहेड़ी में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले, जिसमें 5 महिलाओं समेत तकरीबन 25 लोग घायल हुए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस 108 और 102 की मदद से घायलों को अस्पताल भेजा। कुछ घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने इस मामले को लेकर कार्यवाही शुरू कर दी है और घटना की जाँच की जा रही है। ये संघर्ष एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच में हुआ। कुलदीप सिंह जीवरहेड़ी पठानपुरा। क्या मामला हुआ झगड़ा? मामला जमीन का है जी। जमीन मेरे बाप दादाओं के नाम है जी। ग्राम प्रधान और गांव वाले सब मिलकर उसको कब्जा करना चाह रहे हैं। जो हमारे जो चोटा मारी गई, ये सब उस कब्जे का ही वो है। कौन कब्जा करता था? गांव वाले हैं। क्या नाम है? इतनी भीड़ का तो नाम मैं बता नहीं सकता जी, कोशिश कर लिया क्योंकि गांव में पूरी भीड़ प्रधान ने हाँ झगड़ा क्यों हुआ? प्रधान उकसारा गाँव वालों को जमीन दे होगा तो मुझे वोट दिलाइयो। वोटों के चक्कर में सारा काम हो रहा है जी। पूरे जो कश्यप समाज है वो गुजर है जी, मुसलमान गुजर जो प्रधान है। कितने लोगों की चोट? हमारे पूरे परिवार मारा जी। कितने लोगों की चोट? लगभग 8-10 का चोट है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार। कौन से गांव से? जीवरहेड़ी पठानपुर। क्या मामला हुआ है? मामला मंदिर का चला हुआ सर पिछले 3 साल से। अच्छा। तो इसमें केस पे केस हो रहे थे दोनों साइड से। जमीन है ग्राम समाज की, जो कि मौके पर वो 33 बिस्वा है। नंबर 1 है 390, उसमें कै और ख है। गवर्नमेंट प्रशासन का ये कहना है कि भाई ये जो ग्राम समाज है उसमें 3 बिस्वा में पिछले 10-12 साल पहले शिव जी का मंदिर बन गया था। मंदिर के चलते अभी इन्होंने देखा कि ग्राम समाज की जो ज़मीन है कि भाई आपस में समझौता किया। कानों को पटवारी पहुंचे थे परसों सुबह ही कि भाई तुम्हारी ये जो मंदिर की जो ज़मीन है, ये ग्राम समाज की जो अभी मौके पर 12 बिस्वा जो खाली है उसमें इन्होंने अवैध कब्जा करके घर बना रहे थे। परसों कानों को पटवारी गए, प्रधान भी था, पुलिस भी थी, नापा नपाई हुई, उसका इन्होंने काम रुकवा दिया। कल फिर सुबह ही थाने में पहुंचे हम सब। थाने में जा करके दरोगा साहब से मिले, एसडीएम से पहले मिले। एसडीएम साहब ने थाने को रेफर कर दिया। आज दिनांक 14 दिसंबर 2025 को थाना बेहट के ग्राम जीवरहेड़ी में दो पक्षों के बीच ग्राम समाज की भूमि जिसमें मंदिर बना हुआ है उसको लेकर और एक व्यक्तिगत भूमि के चिन्हांकन को लेकर झगड़ा हो गया, जिसमें कि दोनों पक्ष के कुछ व्यक्ति चोटिल हैं। ये सूचना मिलते ही थाना बेहट पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है तथा घायलों का इलाज कराकर इसमें दोनों पक्षों से तहरीर प्राप्त की जा रही है। दोनों ही पक्ष जो है वो कश्यप समाज से हैं और इसमें मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।